इनका वीज़ा जो है ये रिजेक्ट हुआ था एक बार, ये सेकंड अटैम्प्ट में इन्होंने दोबारा से अटैम्प्ट किया है। मैं भी दुबई से आया हूँ। आप भी दुबई से आए हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन है कि रिजेक्शन के बाद ऐसा क्या किया कि मैं दोबारा इधर अप्लाई जी किया। ज़्यादातर ये होता है टेंडेंट स्टे नॉट रिलायबल, मीन आपका जो यहाँ पे अकोमोडेशन का जो डिटेल है या जो टिकट की डिटेल है वो एक्यूरेट नहीं है, उसमें कुछ डाउट है। या फिर तो अगर वीएफएस का किसका इंटरव्यू होता है वो भी उसमें भी रिजेक्शन डाल हाँ, देते हैं। उसमें भी वो इंटरव्यू में उनको के लिए डाउट। दोबारा वीज़ा अप्लाई करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। और अस्सलाम वालेकुम जी, ये जो भाई हैं इनका वीज़ा जो है ये रिजेक्ट हुआ था एक बार, ठीक है। इन भाई का इनका वीज़ा एक बार रिजेक्ट हुआ था और ये भी रिसेंटली आए हैं माल्टा में, ये सेकंड अटैम्प्ट में इन्होंने दोबारा से अटैम्प्ट किया है। तो अभी हम इस वक्त मौजूद हैं माल्टा में, ये आप देख सकते हैं। तो पूछते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था जो किस वजह से रिजेक्ट हुआ था और ये दोबारा इन्होंने वीज़ा कैसे अप्लाई किया और कितने दिनों में इनका प्रोसेस सारा हुआ है, ये सब कुछ इनसे पूछते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए जिनका वीज़ा एक बार रिजेक्ट हुआ है, या फिर जब उनका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो वो लोग सैड हो जाते हैं या फिर अपना काम छोड़ देते हैं या वापस चले जाते हैं, दोबारा ट्राई नहीं करते, सोच रहे हैं कि दोबारा से वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप परेशान होने के बजाय आपको मैं एक अच्छी खबर दूं कि जिसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है ना, उसके लिए दोबारा वीज़ा अप्लाई करना और ज़्यादा आसान हो जाता है और वो उसका वीज़ा और जल्दी आता है। बाकी लोगों की निस्बत उसका वीज़ा बनने का जल्दी आता है। तो ये शायद कम लोगों को इस बात का पता होगा, क्योंकि नॉर्मल लोगों का जिनका वीज़ा लगता है ना, उससे भी ज़्यादा वीज़ा उस बंदे का जल्दी लग जाता है जिसका एक बार रिजेक्ट होता है, उसका दोबारा वीज़ा और जल्दी लग जाता है। तो ये आप कहेंगे कि शायद ये बात सही नहीं है, ये बात 100% सही है। हम इनसे पूछते हैं कि अगर इनका वीज़ा जब रिजेक्ट हुआ था इन्होंने कौन कौन से पेपर दोबारा लगाए थे और कैसे इनका वीज़ा जल्दी से आया और इनका ख़र्चा दोबारा से कितना हुआ है और रिजेक्ट होने के बाद वीज़ा लगने के चांसेस कितने होते हैं। तो चलें इन्हीं से पूछते हैं। इनका मैं पहले आपको तारुफ़ करा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। उस्मान भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है जी मैं ठीक। भाई आपका नाम क्या है? पहले पे तो आप अपना नाम बताएं ना। मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं भी जी दुबई से आया हूँ। आप भी दुबई से आए हैं, ठीक है। आप दुबई से आए हैं, आप मुझे ये बताएं कि आपका वीज़ा, मैंने सुना है आपने खुद बताया बल्कि कि आपका वीज़ा जो है पहले एक बार रिजेक्ट हुआ था, ठीक है। तो आपका वीज़ा जब रिजेक्ट हुआ था, पहले आप ये बताएं कि आप परेशान हुए थे, ज़्यादा हुए थे, परेशानी आपकी क्या है उस वक्त आपका? ज़ाहिर सी बात है भाई, वीज़ा रिजेक्ट होगा तो बंदे परेशान ही होते हैं। कुछ बंदे तो दुनिया से अलग हो जाते हैं, चले जाते हैं अपने अपने घर में, काम धंधा छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है और क्या करना चाहिए। बात तो वाकई में है कि कुछ लोगों का वीज़ा जब रिजेक्ट होता है तो वो परेशान हो जाते हैं। तो वो फिर बजाय दोबारा वो लोग अप्लाई करने के वो घर चले जाते हैं या फिर वो दोबारा अप्लाई करना ही छोड़ देते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि दोबारा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और दोबारा अप्लाई करने में उसी तरह सेम पहले की तरह खर्चा दोबारा आता है या फिर पहले इस बार थोड़ा खर्चा भी कम आता है? और आपने क्या किया था? आपका वीज़ा जब रिजेक्ट हुआ, ठीक है, आपको जिस दिन पासपोर्ट रिसीव हुआ था आपको उसमें पहले पे तो ये बताएं कि उसमें कुछ पेपर था या क्या था? आपको कैसे पता चला कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया और उस टाइम आपने फिर क्या किया था? रिजेक्ट होने के बाद आपकी रिजेक्शन जो आई थी वो आई किस बात की थी? क्या लिखा था रिजेक्शन पे? अच्छा उस्मान भाई, ये है कि मैंने जब अप्लाई किया था वीएफएस में, डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, तो उस टाइम इधर के माल्टा के रूल चेंज हो गए थे। तो मेरे जो हाउसिंग अथॉरिटी थी वो टर्मिनेट हो गई थी, इनके लॉ चेंज हो गए थे। मुझे 80% डाउट था कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो है जब मैंने पासपोर्ट देखा तो उसमें अच्छा, पासपोर्ट के साथ जिस दिन आपको कुरियर वाले ने पासपोर्ट दिया, आपने निकाला, आपको उसको पहले से ही पता था कि आपको मुझे लगा था कि डाउट था कि 80% मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा हाउसिंग अथॉरिटी टर्मिनेट हो गया था। कुछ इधर के रूल चेंज हो गए थे माल्टा के। अच्छा, मैं वैसे एक बात आपको बता दूं कि हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो ऑनलाइन शो हो या ना हो, वो उसके उसके बगैर भी वीज़े लगते हैं। तो वो तो मेरे ख्याल में हाउसिंग अथॉरिटी की वजह से नहीं। आपने जो लीज एग्रीमेंट लगाया था, आपने बताया कि आपका लीज एग्रीमेंट जो आपको किसी ने दिया था वो बहुत फेक किस्म का लीज एग्रीमेंट था, ऐसा ही है आपके साथ? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब आपने पासपोर्ट आपको मिला था, आपको ऐसा क्यों पहले से लग रहा था कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा? आपको आपका ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट गलत था जिसकी वजह से आपको ऐसे लग रहा था कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा और वो हुआ? तो उस्मान भाई, इस तरह कि मुझे लीज़ एग्रीमेंट पे डाउट था और मेरा जो लीज़ एग्रीमेंट था उसकी वजह से ही मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। आपने लीज एग्रीमेंट किधर से लिया था? मैंने ऑनलाइन ही फेसबुक मार्केट प्लेस से मैंने ओनर ढूंढा माल्टा में,
अच्छा। लैंडलॉर्ड ढूंढा, उसके थ्रू मैंने लीज एग्रीमेंट बनवाया था। तो उसने कुछ फेक डॉक्यूमेंट लगाए थे, कुछ इस तरह इशू था उसमें। अच्छा, यानी कि फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपको पहले ही ऐसे लग रहा था कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन पैसे आपने पूरे दिए थे उस लीज पैसे मैंने एग्रीमेंट के। पूरे दिए थे। अच्छा चलें, ये बात तो होगी कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, उसके बाद आप मुझे बताएं कि वीज़ा ठीक है, आपका फेक डॉक्यूमेंट्स आपका ये फेक नहीं था, या जैसा भी आपने फेसबुक से किसी से रब्ता करके लीज एग्रीमेंट लिया था, उसने आपको जैसा भी दिया, या किसी भी रीज़न की वजह से आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बाद काफ़ी सारे दोस्त हैं वो रिजेक्शन के बाद अप्लाई करना छोड़ देते हैं, या फिर वो दोबारा से नहीं अप्लाई करते। तो आपने ऐसा क्या किया, आपने दोबारा से अप्लाई करने का कैसे सोचा, और आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट दोबारा लगाए थे? आप मुझे ये बताएँ, रिजेक्शन के बाद आपने क्या किया था जो आप इस वक़्त यहाँ पे माल्टा में पहुँच गए हैं? आप सैड होने की बजाय या फिर अपना वापस अपने कंट्री, कुछ लोग चले जाते हैं अपने कंट्री जाने की बजाय, या दोबारा रिजेक्शन होने के बाद वीज़ा ना अप्लाई किया, उस सब की बजाय आपने वीज़ा अप्लाई किया दोबारा से और आप इधर आ गए। आपने ऐसा क्या आपने प्रोसेस किया था, हमारे दोस्तों को बताएँ, ताकि अगर किसी का रिजेक्ट होता है तो वो भी इस वीडियो से को देख के तो वो प्रोसेस करे। आप मुझे ये बात बताएँ जी। अच्छा, आपका क्वेश्चन है कि रिजेक्शन के बाद ऐसा क्या किया कि मैं दोबारा इधर अप्लाई किया। जी। अच्छा, इस तरह रिजेक्शन के बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी। अच्छा। तो मुझे रिजेक्शन की रीज़न भी पता थी कि इस वजह से रिजेक्शन हुआ है। तो मैंने डॉक्यूमेंट वही यूज़ किए, लीज़ एग्रीमेंट दोबारा बनवाया माल्टा से ही। डॉक्यूमेंट्स आपने पहले मुझे बताया ना, कौन-कौन से यूज़ किए दोबारा से? वही वाले यूज़ डॉक्यूमेंट किए, मतलब कौन से यूज़ किए? देखें, इस तरह जब आपको लेटर मिलता है ना, रिजेक्शन लेटर होता है, पासपोर्ट के साथ आता है वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर। वो जो उस आपको डिलीवरी वाला बंदा जब आपको पासपोर्ट देने आता है, उसमें लेटर हाँ, होता उसमें है एक लेटर होता है। जिस पे तो रिजेक्शन का लिखा होता हाँ, है कि उसमें आपका रीज़न लिखी होती है। क्या ज़्यादातर ये होता है, टेंडेंट स्टे नॉट रिलायबल, मीन आपका जो यहाँ पे अकोमोडेशन का जो डिटेल है या जो टिकट की डिटेल है वो एक्यूरेट नहीं है, उसमें कुछ डाउट है। या फिर तो अगर वीएफएस का किसका इंटरव्यू होता है वो भी उसमें भी रिजेक्शन डाल हाँ, देते हैं। उसमें भी वो इंटरव्यू में उनको डाउट होता है कि ये बंदा इधर स्टे नहीं करेगा या यहाँ से आगे किसी और कंट्री मूव हो जाएगा, तो इसलिए वो रिजेक्ट करते हैं। तो बेसिकली यही दो रीज़न होती हैं। तो उसके लिए आप ये, अगर आपको पता है कि आपका डमी जो टिकट है जो आपने लगाई हुई है, वो अगर उसमें कुछ डाउट है, आप वो चेंज करें नेक्स्ट टाइम। और अपना जो लीज़ एग्रीमेंट है वो किसी अथेंटिक बंदे से बनवाएं जो प्रॉपर एक फेक ना बनाए, रियल बनाए। तो मैंने अच्छा। वही किया, मैंने डमी टिकट दोबारा ली। अच्छा, आपने और पुराने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले पे, तो आप ये बताएं कि आपने आपके पास दोबारा से आपको अप्रूवल लेटर लेने की ज़रूरत नहीं थी, आपने उसी अप्रूवल लेटर में दोबारा से डॉक्यूमेंट लगा दिए जल्दी नहीं, से? इस तरह नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अप्रूवल लेटर में टाइम कम था। हम्म, सही है, तो मैंने फिर दोबारा कंपनी से कांटेक्ट किया हम्म। कि मेरा रिफ्यूज़ल आया और ये रीज़न है जिस वजह से रिफ्यूज़ल आया। तो फिर कंपनी ने काफ़ी हेल्प की मुझे, तो मुझे उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया। तो मैंने दोबारा से सारा प्रोसेस दोबारा किया, दोबारा अप्रूवल लेटर अप्लाई किया। अप्रूवल लेटर की फ़ीस भी आपने दोबारा दी थी दोबारा कंपनी को? ज़ाहिर सी बात है, दोबारा अगर आप अप्रूवल लेटर अप्लाई करते हो आपको दोबारा फ़ीस देनी पड़ती है। ओके। तो तो दोबारा मैंने फ़ीस दी, मीन मैंने टोटल प्रोसेस इनिशियल दोबारा से शुरू से दोबारा शुरू किया, शुरू से शुरू किया। क्योंकि अच्छा। मेरे पास AIP में अप्रूवल लेटर में टाइम नहीं था। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि अगर किसी का अप्रूवल लेटर जो होता है, पहले लोग ऐसे करते थे, अप्रूवल लेटर के में टाइम होता था इसलिए वो दोबारा से ना अपने डॉक्यूमेंट चेंज करके जब वीज़ा रिजेक्शन आती थी उसी वक्त वो डमी टिकट चेंज करके और लीज एग्रीमेंट दोबारा से लगा के उसी वक्त वो दोबारा वीएफएस में डॉक्यूमेंट्स जमा करा देते थे, क्योंकि उस वक्त अप्रूवल लेटर में टाइम होता था और उनके वीज़े आते भी थे। इन भाई के केस में ऐसा हुआ है कि इनके पास अप्रूवल लेटर में टाइम कम था, इसलिए इनको अप्रूवल लेटर भी दोबारा चाहिए था। तो इन्होंने ये बता रहे हैं कि इन्होंने दोबारा से बिल्कुल ज़ीरो से प्रोसेस स्टार्ट किया, दोबारा से कंपनी से रब्ता किया है, उन्होंने फिर से इनसे अप्रूवल लेटर के पैसे लिए और इनका अप्रूवल लेटर अप्लाई किया। फिर इनका आपका अप्रूवल लेटर दोबारा कितने टाइम में बाद निकला था? अप्रूवल लेटर में सेम वही टाइम लगता है आपका, वही आपकी 2 से लक पे 3 महीने? डिपेंड करता है। कभी किसका 1 महीने में आ जाता है, किसी को 2 का, कि मैक्सिमम 4 महीनों में आ जाता है अप्रूवल लेटर। अच्छा। तो ये है कि आपको सब्र से काम लेना है, हिम्मत रखनी है। हुँ। अगर आपने वाकई में कहीं कुछ अचीव करना है तो ज़ाहिर सी बात है आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा। ये है अच्छा। कि हिम्मत हार जाओगे तो उससे तो कुछ नहीं होता। कुछ लोग 4-5 दफ़ा रिजेक्ट होने के बाद भी अप्लाई करते हैं। हाँ, तो ये बात आपने अच्छी की है कि कुछ लोग तो जो एक बार ठान लेते हैं कि उन्होंने जाना ही जाना है, तो वो 4-5 बार भी रिजेक्ट होने के बाद अप्लाई करते हैं। तो आपका तो फिर भी सेकंड टाइम था, ठीक है? और सेकंड टाइम में ये है कि आपका चांसेस जो है ना मोर देन 90% होते हैं वीज़ा लगने के। वो तो इसलिए क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि आपने किस वजह से आपका रिजेक्ट हुआ होगा और आपको डॉक्यूमेंट्स का भी काफ़ी नॉलेज हो गया हुआ होता है पहले से, ठीक है? अच्छा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपने कुछ फेक डॉक्यूमेंट पहले लगाया है या कुछ भी फेक लगाया है तो दोबारा वो ना करें, रियल डॉक्यूमेंट लगाएं, तो आपका रिजेक्शन का चांस बहुत कम होता है। इन केस रिजेक्शन आ भी जाती है तो आप दोबारा अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह दोबारा आपका वीज़ा लग जाएगा। इतना कुछ वो मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, आप मुझे फिर ये बात थोड़ी सी आप अपनी जल्दी से बात ख़त्म करते हैं कि आपने दोबारा से ये ऐसा किया था कि दोबारा से अप्रूवल लेटर लिया
उसके बाद अप्रूवल लेटर आपका आने के बाद आपने दोबारा से वही इंश्योरेंस भी ली। सबसे पहले लीज़ एग्रीमेंट आपने बनवाया। लीज़ एग्रीमेंट आपने किस से बनवाया था? माल्टा में आपका कुछ जानने वाला था या किस से बनवाया था? लीज़ एग्रीमेंट माल्टा मेरा दोस्त था, उससे मैंने बनवाया लीज़ एग्रीमेंट। पहले आपने तो पिछली बार जो था वो आपने फेसबुक से किसी से रब्ता किया था, हाँ, वो मैंने आपका सही नहीं बना था। फेसबुक मार्केट प्लेस से मुझे बंदा मिला था। हाँ, तो वो आपने मार्केट प्लेस से जिससे लिया था, वो मैंने खुद भी देखा था आपका डॉक्यूमेंट, वो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट मुझे सही भी नहीं था लगा। खैर आपने नहीं, दूसरी बार आपको जो है मैं वीज़े में बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। उस टाइम हाउसिंग अथॉरिटी जो है, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम यहाँ पे मिल जाती थी। मतलब आप माल्टा के बाहर हो तो आपको नोटराइज़ करने का ज़रूरत नहीं था। तो लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद इधर के रूल चेंज हुए, तो मेरा हाउसिंग अथॉरिटी वहाँ से टर्मिनेट हो गया। तो अभी यही है कि आप यहाँ से 2-3 ऑप्शन है लीज़ एग्रीमेंट के, कि आप यहाँ से नोटराइज लीज़ एग्रीमेंट बनवाएं, अपना दोस्त या कोई भी आपका जानने वाला है तो लीज एग्रीमेंट जो है नोटराइज करवाएं वकील से कि ये नोटराइज कर। जेन्युइन है। उसके लिए आपको इधर आपका कोई भी जानने वाला हो सकता है। आपके टाइम आप पे उस्मान भाई से भी रब्ता कर सकते हैं। आपके टाइम पे लीज एग्रीमेंट नोटराइज नहीं था होता, उस टाइम उस नोटराइज टाइम का। नोटराइज नहीं था, उस टाइम आप हाउसिंग अथॉरिटी भी लगवा सकते थे। लेकिन ये है कि जैसे आपको पता है 2024 में स्किल पास का भी नया इनका एक आया था वीज़ा के लिए, उसी टाइम ये हाउसिंग अथॉरिटी वाला सीन भी ख़त्म हो गया। तो इसलिए अभी तो ये है कि आपको नोटराइज लीज़ एग्रीमेंट लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये नोटराइज मिल लीज जाएगा। एग्रीमेंट आपने फिर लगाया, और इसके अलावा आपने दोबारा से इंश्योरेंस ली, डमी टिकट आपने खुद वही दिया, ऑल इन वन सब प्रोसेस दोबारा सब किया, प्रोसेस क्योंकि दोबारा किया। इंश्योरेंस दोबारा से लेनी पड़ती है, डमी टिकट आपको A to Z सब कुछ दोबारा, आपको नोटराइज दोबारा से करवाना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन और ये है कि शुरू से सब कुछ किया, और इसमें कंपनी ने काफ़ी हेल्प की मुझे। तो यह है कि सब्र रखा तो इंशाल्लाह फिर वीज़ा आ गया। अच्छा, तो वीडियो भी हम ख़त्म करने का, ज़रा अंधेरा हो गया था तो वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ गया। ये अब्दुल्ला जो जिसकी इनका नाम अब्दुल्ला है भाई का, इनकी मैंने वीडियो आपको जो शेयर की है, जो आज मैंने वीडियो बनाई है रिजेक्शन की, ये एक ट्रू स्टोरी है। ठीक है, मैंने और अब्दुल्ला ने इकट्ठे वीज़ा अप्लाई किया था। इसका जो है वीज़ा वो रिजेक्शन आ गई थी क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला था। तो मैंने जब मैं खुद इधर आ गया, मेरे डॉक्यूमेंट्स तो ओरिजिनल थे, मैं इधर आ गया जब, तो फिर इधर आने के बाद मैंने इनको दोबारा से लीज़ एग्रीमेंट प्रोवाइड किया, सारे डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की। तो मेरे आने के तकरीबन 3 से 4 महीने बाद अब्दुल्ला भाई भी इधर आ गए हैं। तो अब मैंने इन सोचा कि अगर कोई और भी, जिस बंदे का भी वीज़ा रिजेक्ट होता है, तो अगर वो परेशान हो जाए कि उसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा उस बंदे के लिए ये वीडियो बना दूँ कि अगर किसी का रिजेक्ट होता है तो वो भी इनकी तरफ दोबारा से अप्लाई करे बगैर परेशान होने के। मेरे एक दो क्योंकि दोस्त आजकल काफ़ी लोगों लड़कों का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है ना, रिजेक्ट हो हमारे रहे काफ़ी दोस्तों का रिजेक्ट हो रहा है। जी जी, काफ़ी लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। तो मेरा एक दोस्त है जो वो तो पाकिस्तान भी वापस चला गया क्योंकि उसने कंपनी में रिज़ाइन दे दिया था VFS में डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद। तो वो तो फिर अभी अगर तो वो दोबारा से अप्लाई करता तो वो आ भी जाता, या शायद उसको थोड़ा 2-3 महीने वेट करता, फिर से अप्लाई करने के बाद वो इधर पहुंच जाता, लेकिन वो वापस चला गया। और काफ़ी सारे लोग इस तरह करते हैं कि वो VFS में डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद जो है वो रिज़ाइन दे देते हैं अपनी कंपनी में कि उनका वीज़ा लाजमी आएगा ही आएगा। तो आप ये गलती ना करें, आप लोग डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद वीज़ा आने का इंतज़ार करें और फिर आप कंपनी में रिज़ाइन हिम्मत दें। से काम ले, सब्र रखें तो आप इधर पहुंच जाएंगे। जी, अगर हिम्मत हार गए तो फिर आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे भाई। सबसे पहली बात सब्र रखेंगे, हिम्मत रखेंगे तो तभी कहीं पहुंचेंगे। जी, तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिली है किसी को कि वाकई में अगर वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद, ये आपके लिए एक खुशखबरी है, अच्छी खबर है कि वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद भी लोग इधर आ सकते हैं दोबारा। आप मतलब किसी ने भी दिल छोटा नहीं करना या ये नहीं सोचना कि वो कभी भी जा नहीं सकता। तो फ़िलहाल आपके लिए यही वीडियो थी, इसी में मैंने आपको बताना था, एक अच्छी न्यूज़ आपको देनी थी। जो क्योंकि ये भाई पहुँचे हैं तो मैंने कहा इनके साथ मिल के आपको ये वाली तो खबर दे जिसने दें। आना है ना, उसके लिए रास्ते बहुत हैं भाई। जी, रास्ते तो और भी बहुत हैं। हाँ, वैसे आप चलें, वीडियोज़ आगे आने वाली देखते रहा करें। मैं तो आपको पता है कि जो चीज़ होती है ट्रू होती है, मैं वही आपको बताता हूँ। मैंने तो आपसे कुछ किसी का मेरा कोई ज़ाती नहीं है। चले, खैर वो अलग बात है। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई सवाल और भी कुछ है तो कमेंट कर दें, मैं कोशिश करूँगा कि उस आपके सवाल पे भी वीडियो बनाऊँ और आपके डाउट्स जो हैं बाकी वो भी क्लियर करूँ। तो मिलते हैं आगे आने वाली किसी भी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।